उत्तम संतान सृजन, गिविंग बर्थ टू डिजायर्ड क्वालिटी चाइल्ड। गर्भ संस्कार का यह एक प्रकल्प है जिसमें हम उत्तम संतान सृजन के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम सुरभि भगत है और मैं गर्भ संस्कार काउंसलर हूँ और गर्भ विज्ञान पर शोध करता हूँ। सबसे पहले प्रश्न यह आता है, उत्तम संतान किसे माने? उत्तम संतान अर्थात उत्तम गुणों वाली संतान की हम सभी माता पिता कामना करते हैं, पर आपके अनुसार उत्तम संतान किसे कह सकते हैं? अच्छा बच्चा तो होना चाहिए, लेकिन बच्चे में क्या गुण होने चाहिए वह हम निर्धारित करें, वह हम जाने। तो देखते हैं उत्तम संतान हम किसे मानते हैं, कुछ शब्दों के द्वारा और कुछ गुणों के द्वारा। देखिए, उत्तम संतान में हम कहते हैं कि धैर्यवान हो हमारा बच्चा शांति प्रिय हो, वो मितभाषी हो, गुणवान हो, गुणों वाला हो, या हम यह कह सकते हैं हमारा बच्चा अल्पभाषी हो, मितभाषी, कम बोलने वाला हो और मृदुभाषी हो, किसी को कटु ना बोले, जो भी बात कहे मधुर कहे। अगर हम क्वालिटीज की बात करें तो हम चाहते हैं हम सबका बच्चा बहुत सुंदर हो, आज्ञाकारी हो, ओबीडियंट हो, स्मार्ट हो, और आज के परिप्रेक्ष्य में बुद्धि का सबसे ज्यादा काम है तो वो इंटेलिजेंट भी हो, पर बुद्धि के साथ साथ उसमें विनम्रता भी आए अर्थात पोलाइट हो। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी क्वालिटीज हम हमारे बच्चे में चाहते हैं। तो उत्तम संतान में हमें क्या चाहिए, क्योंकि हर माता पिता के लिए उनकी उत्तम संतान की परिभाषा अलग होती है। तो सबसे पहले उत्तम संतान हम किसे मानते हैं इसका निर्धारण बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ, उत्तम संतान को हमने संक्षिप्त में परिभाषित किया, तो अब ये उत्तम संतान हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? उत्तम संतान को प्राप्त करने का जो विज्ञान है, जो हमारा एंशिएंट साहित्य है, जिसे हमने उपनिषदों में, वेदों में लिखितबद्ध किया हुआ है और वहीं से सारी गूढ़ जानकारी प्राप्त की जाती है, उसका संस्कार का नाम है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार अर्थात गर्भ में ही जो संस्कार दे दिए जाते हैं। अभी संस्कार का अर्थ क्या हुआ, समझते हैं एक साधारण से उदाहरण से। जैसे दूध है, दूध में हम थोड़ा सा जावन मिला देते हैं, थोड़ा सा दही डाल देते हैं, तो वो कुछ घंटों के बाद, 4 से 5 घंटे के बाद दही में परिणत हो जाता है। तो हमने दूध के जो प्राकृतिक गुण थे उन गुण धर्मों में कुछ एडिशन किया और उसकी प्रॉपर्टी बदल गई, उसका जो गुण था वो परिवर्तित हो गया या अधिक उत्तम हो गया। उसी प्रकार से जो हमारे गर्भ में बच्चा है उसके गुणों की अभिवृद्धि करना। अभी कौन से गुणों की अभिवृद्धि? वो गुण जो हमने पहले वाली स्लाइड में देखे हैं, जो गुण हम हमारे बच्चे में चाहते हैं। हम कौन सा गुण चाहते हैं? हम धैर्यवान चाहते हैं, शांति प्रिय चाहते हैं, आज्ञाकारी चाहते हैं। अब इन गुणों को जो हम गर्भ में डाल सकते हैं, गर्भ में ही रोपित कर सकते हैं, उसका जो अद्भुत विज्ञान है वो गर्भ संस्कार के नाम से जाना जाता है और इसे गर्भ विज्ञान कहते हैं। और हमारे शास्त्रों में इसका पूरा एक उपनिषद लिखा हुआ है जिसका नाम है गर्भोपनिषद। इसके अलावा विभिन्न जानकारी वैदिक संहिताओं में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, चरक संहिता, आयुर्वेद ग्रंथों में भिन्न भिन्न स्थानों पर दी हुई है और आज के समय में इसे अंग्रेजी में यूजेनिक्स नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण किसी भी राष्ट्र के लिए है कि वहाँ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो संतति का निर्माण हो रहा है वो उत्तम होना चाहिए, क्योंकि उसी से उस राष्ट्र की प्रगति और उसका जो प्रॉस्पेरिटी है वो टिका हुआ है और उसकी उन्नति टिकी हुई है। तो उस गर्भ संस्कार को मैं आपको क्रमबद्ध रूप से समझाती हूँ। कुछ प्राचीन उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे कि गर्भ संस्कार इतना पुराना है तो पहले तो काम आता था, आज क्यों नहीं आता, या आज ये हमारे लिए नया विषय क्यों हो गया है, उनको भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं लेती हूँ तीर्थंकर का। तीर्थंकर जैन धर्म में बताए हुए जो भगवान हुए हैं, जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उन तीर्थंकरों की जानकारी है। तो जो महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनकी माता का नाम था त्रिशला। तो जब माता को गर्भ में बच्चा आने वाला होता है, तीर्थंकर आने वाला होता है, तो माता को 16 स्वप्न आते हैं, अलग अलग स्वप्न आते हैं।
अब ये जो स्वप्न होते हैं वो विभिन्न गुणों के निर्देशन होते हैं, अर्थात ये जो स्वप्न होते हैं जो माता गर्भ में देखती है, जब बच्चा गर्भ में आया नहीं है उससे ही पहले आ जाते हैं, वो इस बात का द्योतक होते हैं कि आपके बच्चे में ये सभी गुण आने वाले हैं। जैसे माता को हाथी दिखता है तो उसका अर्थ होता है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उनको सूर्य नजर आता है, सूर्य का अर्थ ये होता है कि वो संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैलाएगा। और जब गर्भ में तीर्थंकर आने वाले होते हैं उसके 6 महीने पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। देखिए अभी तक तीर्थंकर गर्भ में भी नहीं आया, मतलब शिशु गर्भ में नहीं है, उससे पहले तैयारी शुरू हो रही है। और ये आज नहीं, मैं 2500-2600 साल पुरानी बात कर रही हूँ, जब महावीर स्वामी माता त्रिशला के गर्भ में आए थे। तो 6 महीने पहले से क्या तैयारी होती है शुरू? माता का मन प्रसन्न रखा जाता है, माता का खान पान परिवर्तित हो जाता है। 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा होने लगती है। देवता लोग माता की सेवा के लिए विभिन्न अप्सराएं और सेविकाएं भेजते हैं। अब ये प्रयत्न क्यों किया जा रहा है वो मैं आपको प्री प्लानिंग की पूरी जो आगे कक्षा लूंगी उसमें समझाऊंगी। तो हमने सबसे एक बहुत प्राचीन 2600 साल पुराना एक उदाहरण से देखा कि गर्भ संस्कार उस समय भी होता था और बहुत विस्तृत रूप में होता था। अगला उदाहरण मैं आपको उपनिषद से दे रही हूँ। ये वैदिक ज्ञान में सती मदालसा एक रानी हुई है वाराणसी के राजा की, और उनकी जो प्रथम 3 संतानें थी उन्होंने संन्यास अंगीकार किया। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो क्षत्रिय हूँ और मेरा बच्चा बन जाता है सन्यासी, ऐसा क्यों? तो इसका कारण ये था कि सती मदालसा अपने गर्भ में बच्चों को वैराग्य प्राप्त करने की, वैराग्य मार्ग अंगीकार करने की शिक्षा देती थी। और ये मदालसा स्त्रोत की कुछ पंक्तियां मैंने ली हैं। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा उल्लपम उवाच पुत्र। अर्थात हे शुद्ध बुद्ध और निरंजन आत्मा, ये संसार जो है ये माया है, इसको परिवर्जित कर दो, इसको तुम त्याग दो, क्योंकि ये एक स्वप्न के भांति है। और इसकी मोह और निद्रा को तुम छोड़ो और संन्यास पद पे अग्रसर हो। मदालसा अपने बच्चों को कह रही है, अपने पुत्र को ये शिक्षा दे रही है। तो फिर राजा रानी से कहता है कि मेरी तीनों संतानें सन्यासी वैरागी हो गई है, तो रानी अब मैं चाहता हूँ कि जो चौथा पुत्र उत्पन्न हो वह वीर हो, क्षत्रिय हो, जो मेरे राजपाट को संभाल सके। इसके बाद रानी मदालसा ने अपने गर्भ काल में गर्भ संस्कार के माध्यम से राजा को एक वीर पराक्रमी पुत्र दिया। अभी देखिए माता में कितनी सृजनात्मक शक्ति है। माता गर्भ में बच्चे का सृजन तो कर ही रही है, अपने अणु अणु से, अपने रक्त से, अपने मेद मज्जा, अपनी मसल्स और संकल्प से वह उसका मार्ग भी निर्धारित कर सकती है। ये आज के समय में आपको 21वीं सदी में अकल्पनीय लग सकता है, लेकिन ये किस प्रकार से सत्य है ये हम आज के ही बहुत रीसेंट एग्जाम्पल से भी देखेंगे। आगे मैं थोड़ा सा बढ़ती हूँ, ये 16वीं-17वीं शताब्दी आ गई। शिवाजी महाराज को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो शिवाजी महाराज जिस समय माता के गर्भ में थे, जीजाबाई के गर्भ में, उस समय मुगलों का बहुत आतंक था। हर तरफ त्राहिमाम बचा हुआ था। आप देखिए इस प्रकार की जीवन मरण की स्थिति में भी शिवाजी महाराज जब माता के गर्भ में हैं तो उन्होंने क्या शिक्षा दी? हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र देना जो कि मेरे भारत को, मेरी मातृभूमि को इन मुगलों के आतंक से बचा सके। और गर्भ में ही उन्होंने एक वीर पराक्रमी पुत्र का संदेश दिया, उसको उस प्रकार की शिक्षा दी और अपना पूरा मनोबल पॉजिटिव रखा, सकारात्मक रखा। जिस समय जीने मरने की स्थिति हो उस समय भी अगर माता ने इतना सकारात्मकता अपने मन में रखी, दृढ़ निश्चय से एक वीर पराक्रमी पुत्र भारत भूमि को दिया, तो क्या हम आज के ऐश आराम के और संपूर्ण सुख सुविधा से सज्जित जीवन में इतना सा काम नहीं कर सकते? माता होना एक देवीय शक्ति है, इसलिए इस देवी शक्ति को आप कैसे काम में ले सकते हैं उसी का जानकारी गर्भ संस्कार के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं। अगला बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम्पल है विवेकानंद का। इनकी माता एक बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और विवेकानंद को हम जानते हैं सर्वत्र उन्होंने सनातन धर्म की परचम फैलाया था। इसके साथ साथ ही आध्यात्मिक उन्नति कर अपने लक्ष्य को सिद्ध किया था। अब ये कहानी
गर्भ संस्कार के विषय में बहुत ज्यादा प्रचलित है, अभिमन्यु की और सुभद्रा की। इसमें क्या होता है कि जब सुभद्रा को अर्जुन चक्रव्यूह भेदन समझा रहे थे, उस समय सुभद्रा को नींद आ जाती है और वो आखिरी के जो व्यूह थे उनको सीखना भूल जाता है या सीख ही नहीं पाता क्योंकि सुभद्रा को नींद आ गई। तो यहाँ पे होता क्या है, महाभारत के युद्ध में वो अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन के समय मारा जाता है। आप यह बताइए, यदि सुभद्रा को इस बात का ज्ञान होता कि मैं माता हूँ और मेरा गर्भ में जो बच्चा है वो पूरी बात सुन समझ सकता है, तो क्या सुभद्रा सोती? क्या वो दूसरे दिन अगर नींद भी आ जाती तो अर्जुन से आग्रह नहीं करती कि तुम आगे का चक्रव्यूह भेदन मुझे पूरा सिखाओ? यहाँ पे अनअवेयर मदर अपने बच्चे के लिए हार्मफुल सिद्ध हुई। मतलब माता का अज्ञान बालक की क्षति का कारण बना, क्योंकि आज के समय में गर्भ संस्कार पूरी तरह से लुप्त हो गया है और धीरे धीरे इसे बहुत प्रयासों के बाद वापस पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो आप देखिए, आपके गर्भ में जो बच्चा है वो आपकी हर चीज सुन सकता है, हर पल सुन सकता है। वो एक ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग मशीन के बारे में कि जैसे है। तो आप क्या सुन रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप कब सुन रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका हर एक क्रियाकलाप कितना महत्वपूर्ण है यह आप अभिमन्यु के उदाहरण से देख सकते हैं। इसीलिए गर्भ संस्कार की जानकारी आज की हर नारी को होना अत्यंत आवश्यक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाती हूँ कि जो हम उत्तम संतान की बात करते हैं वो ऐसा नहीं होता कि बच्चा गर्भ में हो गया उसके बाद चालू करनी है प्रक्रिया। नहीं, यह एक लंबी प्रक्रिया है।